हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो आज हम स्टडी करते हैं क्लास 9th का चैप्टर पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स और उसका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ए बी सी डी क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। जो आपको गिवन है वो आप लिख लें। गिवन ABCD is a parallelogram। तो ये हमें गिवन है। अब हम क्या करते हैं कि एक डॉटेड लाइन GH ड्रॉ की जाएगी जो कि AB के पैरेलल हम एक लाइन जो है GH ड्रॉ कर लेंगे। सो सबसे पहले AB पैरेलल टू DC हमें गिवन है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। AB इज पैरेलल टू DC। तो A एंड AD, अगर AB पैरेलल है DC के तो AD भी पैरेलल होगी किसके? BC के, क्योंकि ये होती हैं साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कारण लिख देंगे, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। अब GH एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि पैरेलल है AB के। सो हम क्या लिखेंगे? GH इज पैरेलल टू AB। GH इज पैरेलल टू AB हमने ड्रॉ की है, या फिर लिख दें गिवन। ये हमें गिवन ही है डायग्राम में कि GH पैरेलल है AB के। सो AG भी पैरेलल होगी किसके? BH के। AG पैरेलल हो जाएगी BH के। क्यों? अगर AD पैरेलल है BC के, सो AG भी पैरेलल हो जाएगी BH के। therefore ABHG is a parallelogram। तो अगर ये भी इसकी भी आमने सामने की आर्म्स इक्वल हैं ABHG की, इट मींस दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये भी क्या बन गई है? हमारी एक पैरेललोग्राम बन गई है। सो अब हम क्या लेते हैं? नाउ PAB is a triangle having common base AB। अब हमारे पास PAB एक ऐसी ट्रायंगल है having common base AB with parallelogram ABHG। मतलब PAB एक हमारे पास ऐसी ट्रायंगल है जिसका कि कॉमन बेस है जो कि AB हम एज्यूम कर लेते हैं पैरेललोग्राम ABHG के साथ, और इट लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये दोनों डायग्राम जो हैं वो दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही हैं। एक पैरेलल AB और दूसरा GH। इस तरह से ये हमारी एक पैरेललोग्राम है जो कि ABGH है और दोनों सेम पैरेलल्स में और सेम बेस के बीच में लाई कर रहे हैं। सो हम लिखेंगे कि हैविंग द सेम बेस। हमारा PAB ट्रायंगल का और ABHG पैरेललोग्राम का क्या है? हैविंग द कॉमन बेस एंड ये भी लिख सकते हैं लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सो देयरफॉर अगर वो बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाई कर रही हैं, देयरफॉर area of triangle PAB is equal to half of area of parallelogram ABHG। इसलिए क्या होगा? हमारी जो ट्रायंगल है PAB, हमारी जो ट्रायंगल है PAB, इसका जो एरिया है वो किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABHG के बराबर होगा। So it considered as 1।
तो सिमिलरली अब हम लेंगे GHCD, तो आप लिखेंगे सिमिलरली इन पैरेललोग्राम GHCD एंड ट्रायंगल, और हमारी कौन सी ट्रायंगल होगी, PCD। अब पैरेललोग्राम GHCD और पैरेललोग्राम PCD, they have same base DC and line between the same parallels GH and DC। तो यहां पर भी क्या होगा, यही प्रॉपर्टी होगी, एरिया देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD is equal to half of area of parallelogram GHCD. It considered as 2। इसे हम क्या मान लेंगे, नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं 1 and 2 को। यहां पर जो ये ट्राइंगल है PAB, इसे आप लिख सकते हो PBA, APB भी लिख सकते हो, मतलब PAB को हम APB भी लिख सकते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को जब हमने ऐड किया, सो एरिया ऑफ APB या फिर PAB लिख लो या फिर APB लिख लो, प्लस एरिया ऑफ PCD ट्रायंगल, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABHG प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ GHCD। तो इस तरह से दो पैरेललोग्राम्स के हाफ के एरिया के बराबर आ जाएगा। मतलब इन दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया को जब हम जोड़ेंगे, देन वी हैव अ 1 पैरेललोग्राम। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 को कॉमन ले लें, एरिया को बाहर ले लें, सो पूरी पैरेललोग्राम ABC। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो यही हमसे पूछा था कि एरिया ऑफ APD plus area of PBC means area of triangle APD plus area of triangle PBC। इन दोनों ट्राइंगल्स के जो एरियाज हैं वो हमने इक्वल बताने हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज के। सो दिस इज अवर पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, EF एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि पैरेलल होगी किसके, AD के हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि है हमारी EF। एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे विच इज पैरेलल टू AD एंड BC। सो अब हम प्रूव करेंगे कि AEFD एक पैरेललोग्राम है और EBCF भी एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, प्रूव ABCD is a parallelogram। ABCD एक पैरेललोग्राम है, हमें गिवन है। तो अब हम क्या लिखेंगे, वी ड्रॉ EF पैरेलल टू AD। हमने क्या किया, कोई लाइन EF ड्रॉ कर दी पैरेलल टू AD। Now AB is parallel to DC। AB is parallel to DC। भाई साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, सो AB पैरेलल होगी DC के। इसी तरह से AE पैरेलल टू DF भी होगी, therefore या लिखेंगे सो इसलिए AE पैरेलल होगी DF के। अगर AB पैरेलल है DC के तो AE भी पैरेलल होगी DF के।
क्यों? क्योंकि हमने EF को ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है किसके? AD के। सो देयरफॉर AEFD इज अ पैरेललोग्राम। इसलिए जो हमारी AEFD है वो क्या बन जाएगी? एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, क्योंकि AE पैरेलल है DF के और AD पैरेलल है EF के, इसलिए। सो ट्राइंगल, हमारे पास जो ट्राइंगल है APD having common base AD with parallelogram AEF। हमारी जो ट्राइंगल है APD having the common base AD with parallelogram AEF, D के साथ इसका क्या है? कॉमन बेस लाई कर रहा है। Therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल APD का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD के बराबर हो जाएगा। और इसे कंसीडर कर लें 1, इसे हम क्या मान लें? 1। और दूसरी तरफ अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे सिमिलरली इसी तरह से अगर EF पैरेलल है AD के तो EF पैरेलल है BC के और EB पैरेलल है FC के, तो हमारी EBCF भी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। हम लिखेंगे सिमिलरली EBCF इज अ पैरेललोग्राम। EBCF क्या है? हमारी एक पैरेललोग्राम। अगर EBCF भी हमारी एक पैरेललोग्राम है एंड ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? P और BC having common base BC with parallelogram, और ये पॉइंट्स हम रिमूव कर देते हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने आधी डायग्राम बनाई है जितनी की हमें जरूरत है। तो जो हमारी ट्राइंगल है कौन सी? PBC, वो एक ही कॉमन बेस शेयर कर रही है BC, having the common base BC with parallelogram, कौन सी पैरेललोग्राम के साथ कॉमन बेस है? with parallelogram EBCF। तो अगर कॉमन बेस है तो क्या होगा? Therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? PBC is equal to half of area of parallelogram EBCF. Consider this as 2। क्या करो? इसे मान लो 2। अब आप क्या करो? 1 और 2 को कर लेते हैं हम ऐड। सो एडिंग 1 and 2। तो जब हमने 1 और 2 को ऐड किया, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल APD plus area of triangle PBC, that is equal to half of area of AEFD plus half of area of EBCF। हमने क्या किया? इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को आपस में ऐड कर लिया, जो कि किसके बराबर है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ AEFD प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ EBCF। तो जब इन दो पीसेस को, दो पैरेललोग्राम के टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाएगा, देन व्हाट वी हैव, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें एक पूरी पैरेललोग्राम मिल जाएगी। कौन सी? ABCD। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC, that is equal to half of area of ABCD। वो किसके बराबर हो जाएगा?
हाफ ऑफ एरिया ऑफ पूरी पैरेललोग्राम के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों अपना एक्सप्रेशन नंबर 1 देखें, जो कि अभी हमने प्रूव किया। पहला एक्सप्रेशन कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस P की जो हमारी पहले ट्रायंगल्स बन रही थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस PCD, इन दो ट्रायंगल्स का जो एरिया था वो किसके बराबर था? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो नंबर 2 एक्सप्रेशन में क्या आ गया कि इन दो ट्रायंगल्स का एरिया भी किसके बराबर है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरी पैरेललोग्राम के बराबर है। तो अब हम कंपेयर करेंगे किसे? हमारे सेकंड के कंक्लूजन को और 1 के कंक्लूजन को। तो हम लिख देंगे कंपेयरिंग conclusions 1 and 2। जो हमारे 1 और 2 कंक्लूजन्स हैं, जो 1 और 2 कंक्लूजन्स हैं, उसे हम जब आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारी राइट हैंड साइड तो इक्वल है। हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम। तो जब हमने कंक्लूड किया तो हमें क्या मिला? हमें मिल गया कि एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC, जो कि किसके बराबर आ गया? ये हाफ ऑफ ABCD किसके बराबर है? एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। सो इस तरह से बच्चों हमने ये प्रूव किया कि किस तरह से इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो बराबर होगा इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के। सो इन दिस वे वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एरिया ऑफ कहा गया है कि एरिया ऑफ PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया किसके इज इक्वल टू होगा? एरिया ऑफ ABRS के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इसको प्रूव? सॉल्यूशन सबसे पहले देखें, पैरेललोग्राम PQRS एंड पैरेललोग्राम ABRS, parallelogram PQRS and parallelogram ABRS are lying on same base। ये दोनों कहाँ लाई कर रही हैं? They are lying on same base। कौन सा बेस? SR बेस पर ही क्या ये दोनों पैरेललोग्राम्स बन रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देख लें, PQRS एंड ABRS दोनों SR बेस पर खड़ी है एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में बन रही है। एक पैरेलल PB ले लो, दूसरा पैरेलल SR ले लो। इन दोनों पैरेलल्स के बीच में बन रही है PB एंड SR बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस। जब भी कोई डायग्राम बन रही है, so therefore area of parallelogram PQRS is equal to area of parallelogram ABRS। तो एरिया जो होंगे इन दोनों पैरेललोग्राम्स के वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यही हमने पहले कंसेप्ट में प्रूव करना था। सो आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्लियर है? अब दूसरा हमसे पूछा गया है, दूसरे पॉइंट में हमसे क्या पूछा है कि आप ये बताएं कि जो हमारी ट्रायंगल है AXS, उसका जो एरिया है वो हाफ है PQRS पैरेललोग्राम के बराबर है, हाफ ऑफ उसके इक्वल है। तो कैसे करेंगे? लिखें, इन ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम कौन सी? ABRS। पैरेललोग्राम कौन सी? ABRS। बोथ lying on
सेम बेस। अभी ध्यान से देखें किसकी बात हो रही है, ट्राइंगल AXS की बात हो रही है जिसका बेस AS है, और पैरेललोग्राम ABRS की बात हो रही है जिसकी एक साइड AS है जिसे हम उसका बेस भी मान सकते हैं। सो दीज आर लाइंग ऑन द सेम साइड सेम बेस, एक ही बेस पर बार बार ये एग्जिस्ट कर रही है, एंड बिटवीन द सेम या फिर कॉमन पैरेलल्स। और किस पे एग्जिस्ट कर रही है, बिटवीन द कॉमन पैरेलल्स। कौन से, AS एंड BR। और कहां पर लाई कर रही है भाई, दो कॉमन पैरेलल्स, एक AS है और एक BR है, उनके बीच में ये दोनों लाई कर रही हैं। पैरेललोग्राम ABRS की बात कर रही हूं और ट्राइंगल AXS की बात कर रही हूं। तो जब हमारी ट्राइंगल और पैरेललोग्राम आपस में एक ही बेस में और एक ही पैरेलल्स के बीच में लाई करती हूं, तो therefore area of triangle AXS is equal to half of area of parallelogram ABRS. Consider this as 2. और जो हमारा पहला रिलेशन आया उसे मान लो 1, उसे 1 मान। तो अभी हमने रिलेशन 1 में क्या देखा कि हमारा एरिया ऑफ ABRS जो है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम वन वी हैव एरिया ऑफ AXS is equal to half of एरिया ऑफ ABRS की जगह हम लिख देंगे एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRS. So in this way we prove our second relation. So I hope you all understand question number. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, एक फार्मर है, उसके पास उसका जो फील्ड है वो किस फॉर्म का है, लाइक अ पैरेललोग्राम PQRS। अब वो इस फील्ड को इस तरह से डिवाइड करेगी, टेकिंग अ पॉइंट A ऑन SR साइड पर, कोई SR साइड मान ली, वहां पर एक पॉइंट ले लिया A, तो PAQ इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। तो कहता है, पहले तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि टेकिंग अ पॉइंट A ऑन द साइड SR, देन शो हाउ many types, how many form the field is divided. फील्ड जो है वो कितनी फॉर्म में, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। सो फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो हमारा पहले तो क्या हो जाएगा, द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इन हाउ मेनी पार्ट्स आर द फील्ड डिवाइडेड, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो हमसे दूसरा पूछा गया है, What are the shape of these parts? इन the parts की शेप क्या होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हो जाएगा फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो हमारे फील्ड की शेप क्या हो जाएगी, जो हमारे फील्ड की शेप हो जाएगी, द शेप ऑफ द फील्ड्स आर ट्राइंगुलर। क्या हो जाएंगे वो, ट्राइंगुलर फॉर्म के हो जाएंगे। कौन कौन से बन गए हैं हमारे पास, ट्राइंगल PSA, ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल AQR। तो ये हमारे ट्राइंगुलर शेप्स के वो 3 फील्ड बन जाएंगे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताएं कि वीट और पल्सेस ग्रो करनी है, उगानी है, वो सेम एरिया में, सेम पोर्शन में उगानी है। द फार्मर हैज टू ग्रो wheat and pulses in the equal portion of the field separately. How should she do it? ये कैसे वो करेगी। सो कैसे करेंगे अब हम, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PSA प्लस ट्राइंगल, एरिया ले लेते हैं सभी ट्राइंगल्स का, PAQ प्लस ट्राइंगल AQR किसके बराबर हो जाएगा,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस के इक्वल हो जाएगा। मतलब इन तीनों ट्राइंगल्स के अगर हम एरिया लें, उनको आपस में ज्वाइन कर दें, वो किसके एरिया के बराबर है? पूरी पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर हो जाएगा। कंसीडर दिस एज 1। और अब हम क्या ले लेते हैं? ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू that is equal to half of area of parallelogram PQRS। ट्राइंगल PAQ की बात कर रहे हैं, जो कि हाफ है PQRS के। क्यों? इसका कारण है लाइंग ऑन सेम बेस। सेम बेस पर ये ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लाई कर रही है। कौन सा? PQ एंड बिटवीन पैरेलल्स। और सेम पैरेलल्स के बीच में भी लाई कर रहे हैं। वो कौन से हैं? PQ एंड SR। मतलब ये हमारी ये जो ट्राइंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है, दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस PQ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स PQ एंड SR। इसलिए इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। कंसीडर दिस एज 2। इसे हम क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 2 मान लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं? अब जो हमारी बाकी दो ट्राइंगल्स बच गई, ये वाली, सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PSA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AQR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQR। देखें, ट्राइंगल PSA प्लस ट्राइंगल AQR, इन दोनों की बात की जा रही है। उनका भी एरिया क्या है? हाफ ऑफ PQRS के बराबर होगा। क्यों? लाइंग ऑन द सेम बेस SR एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स PQ और SR। तो रीजन सेम होगा, लाइंग ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स। तो सेम पैरेलल्स और सेम बेस पर लाई होने के कारण इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा, उसका जो सम होगा, वो किसके बराबर होगा? पैरेललोग्राम के हाफ के एरिया के बराबर होगा। सो कंसीडर दिस एज 3। इसे हम क्या कर लेंगे? इसे हम 3 मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं? कंपेयर कर लेते हैं हमारी सेकंड स्टेटमेंट को और थर्ड स्टेटमेंट को, जिनकी राइट हैंड साइड इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल है, सो हम लिखेंगे कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड, 2 एंड 3। तो हमारा क्या आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ, इस अकेली ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PSA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AQR के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर उसने वीट और पल्सेस इक्वल अमाउंट में ग्रो करने हैं, अपने खेत पे उगाने हैं, तो या तो वो वीट यहां पर उगा दे और पल्सेस इन दोनों ट्राइंगल्स में उगा दे, या फिर क्या करे, इन दोनों ट्राइंगल्स में वीट उगा दे और एक वाली में पल्स उगा दे। तो यहां से ये क्लियर हो गया है कि ये जो हमारी एक अकेली ट्राइंगल है PAQ, उसका एरिया इक्वल है इन दो ट्राइंगल्स के एरिया के सम के बराबर। सो इन दिस वे बच्चों, वी ऑल डू अवर एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। दिस इज अवर एक्सरसाइज 9.2। आगे मैं एक्सरसाइज 9.3 लेकर आऊंगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। पढ़ते रहें, सीखते रहें। ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक और शेयर